Good morning. How are you all? I am very fine and I think कि आप सब भी अपनी अपनी जगह पर अपने अपने परिवार के साथ कुशल से होंगे। मैं शैलेंद्र अग्रवाल आपका दोस्त आपके लिए बहुत अच्छी कहानी लेके आया हूँ। मैं अक्सर मोटिवेशनल कहानियाँ ही पोस्ट करता हूँ, ऐसी कहानियाँ जिसके द्वारा मोटिवेशन मिले, हमें कुछ काम करने की प्रेरणा मिले, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं वो कहीं ना कहीं से हम लोग मोटिवेट होते हैं। कोई ना कोई उसके पीछे प्रेरणा होती ही है। वो प्रेरणा कई तरीके से आती है, देखकर आती है, सुनकर आती है, महसूस करके आती है। आज एक ऐसे बच्चे की कहानी जिसके मन में पढ़ने की है, वो चाहता है मैं पढ़ूं, पर घर की मजबूरी, घर के आर्थिक हालात इतने खराब हैं कि वो सोच भी नहीं सकता। वो एक खनिक है, वो खान में काम करता है, कोयले की खान में काम करता है, नीग्रो है। ही इज अ नीग्रो बॉय एंड ही डज वर्क इन द माइंस। वो खान में काम करता है, कोयले की खान में। रोज कोयला निकालता है और रोज उसको पैसे मिलते हैं। उन पैसों से वो घर जाकर खाना बनाता है, अपनी माँ के साथ रहता है। एक दिन जब वो खान में काम कर रहा था तो दो लोग ऐसे ही किसी स्कूल के बारे में बात कर रहे थे कि साउथहैम्पटन में, वर्जीनिया में एक ऐसा विद्यालय है जहां पर अगर कोई बच्चा जाए तो वो बच्चा बहुत बड़ा आदमी बन के वहां से बाहर निकलता है। वहां पर जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड है, पढ़ाई का लेवल है, वो बहुत अच्छा है। आज तक वहां पर जितने लोग गए हैं वो सब बहुत अच्छे बनकर आए हैं। तो इस बच्चे के मन में भी आया कि क्यों ना मैं भी वहां जाऊं, मैं भी वहां जाके पढ़ूं। और इसने अपना दृढ़ निश्चय किया कि मैं वहां जाऊंगा। पर जब उसने लोगों से पूछा कि साउथहैम्पटन जो वर्जीनिया स्थान है वो मेरे घर से कितना किलोमीटर है, तो पता चला वो हजारों किलोमीटर दूर स्थान था जहां उसको पहुंचना था। यानी एक ऐसी मंजिल के लिए जा रहा था वो जहां उसको कुछ पता नहीं था कि कहां पहुंचना है और कैसे पहुंचना है, बट ये था कि मुझे उस स्कूल तक पहुंचना है और मुझे उस स्कूल में एडमिशन लेना है। पॉकेट में एक पैसा नहीं है तो क्या? प्रेरणा कि मुझे ये काम करना है। वो अपनी माँ के पास आया और उसने अपनी माँ से बताया कि ऐसे ऐसे एक विद्यालय है जहां पर बच्चों को पढ़ाया जाता है और वो बच्चे इतना अच्छा काम कर जाते हैं कि जिंदगी में अच्छे इंसान बनते हैं। माँ तू मुझे आज्ञा दे, तू मुझे अपनी परमिशन दे कि मैं वहां जाऊं। क्योंकि माँ और बेटे दोनों साथ रहते थे और माँ उन दिनों बीमार थी। तब भी माँ ने उसको परमिशन दे दी कि तू जा, मेरी जिंदगी तो जैसी है वैसी रहने वाली है, पर तेरी जिंदगी अगर अच्छी होती है तो तू जा। हाफ हार्टेड शी कंसेंटेड। आधे मन से उसने अपने बच्चे को अनुमति दे दी कि तू जा। ही टुक ए बैग। उसने एक बैग लिया, उसमें थोड़ा सा सामान रखा एंड ही स्टार्टेड हिज जर्नी। और उसने अपनी यात्रा शुरू कर दी। ही डिडंट हैव ए पाई, सिंगल पाई। उसके पास एक पैसा नहीं था, एक पैसा। और हजारों किलोमीटर लंबा सफर तय करना था। क्या था? एक मोटिवेशन, एक प्रेरणा कि मुझे वहां पहुंचना है। एंड वी ऑल नो इट। एक फिल्म का उदाहरण है कि तुम किसी को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। ये बात बिल्कुल नितांत सच है और यही बात उस बच्चे के साथ हो रही है। When he started his journey, he went on the road. जैसे ही वो रोड पे पहुंचा,
उसने पूछा कि भाई स्टेशन कहाँ है, मुझे स्टेशन जाना है। दिशा पता कर ली, भाई मुझे राइट डायरेक्शन में जाना है। तो राइट डायरेक्शन में जो गाड़ी जा रही थी, किसी का स्कूटर जा रहा था, उससे उसने ही टुक हेल्प, उससे कहा कि आप मुझे अपनी गाड़ी से वहां तक छोड़ दोगे। इस दुनिया में असंख्य लोग ऐसे हैं जो सिर्फ हेल्प के लिए बने, बट उनको हेल्प मांगने वाला कोई चाहिए उनसे। उसने कहा बैठो, मैं आपको छोड़ता हूं। उसने उसको स्टेशन तक छोड़ा। अब स्टेशन से अगले स्टेशन जाने के लिए 100 किलोमीटर दूर है, वहां तक सिर्फ बस जाती है। उसने सोचा अगर मैं बस से जाऊंगा तो बस से मुझे किराया लगेगा, तो क्या करना चाहिए। तो जो लोकल ट्रक चलते हैं, आपको पता है ट्रांसपोर्ट के ट्रक चलते हैं, तो उसने एक ट्रक वाले से कहा भैया तुम मुझे वहां छोड़ोगे। हाँ छोड़ दे, पर पैसे लगेंगे आपके। कितने पैसे लोगे। तो उसने उसका किराया बताया कि 100 रुपये लूंगा। तो उसने कहा भैया तुम्हारे पास कोई काम है। कि हाँ बहुत काम है, मैं तो ट्रांसपोर्टर हूं, मेरे ट्रक में सामान लदा हुआ है, तू सामान रखवा दे, उतरवा दे, मैं तुझे पैसे दे दूंगा। He did the work. उस बच्चे ने उस ट्रक वाले का सामान उतरवाया और सामान रखवाया। उसने उसको 200 रुपए दिए। 100 रुपए उसने किराया दिया और 100 रुपए उसने अपने पास रख लिए। एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव पर पहुंच गया। ऐसे ही उसने आगे यात्रा की। वो हमेशा काम करता था, पहले थोड़े से पैसे इकट्ठे करता था, फिर उन पैसों से खाना पीना और अपना यात्रा का खर्च निकालता था। अब जो उसकी यात्रा थी वो समुद्र से होकर जानी थी। उसको अब एक समुद्र पार करना था। समुद्र वाला का नौका जो चलती हैं उनसे किराया पूछा उसने। उनका किराया था 2000 रुपए। 2000 रुपए। उसने कहा ठीक है। वहीं एक शिप वाला था, उसके पास गया कि साहब कोई काम हो तो मुझे एक काम दे दो आप। उसने कहा हाँ, यहाँ तो शिप वालों के पास तो काम की क्या कमी होती है। कंटेनर्स के कंटेनर लादे जाते हैं, उनको उतारा जाता है ना, पर किलोग्राम पर बोरी का पैसा देते हैं, तुम जितना काम करो। वो बच्चा वहां रहा, 1 महीने तक वहां रहा। रोज सुबह उठता था टाइम से, सारा काम करता था, एंड ही अर्न्ड मोर देन 2000 रुपीज। उसने 2000 रुपयों से ज्यादा रुपए इकट्ठे किए। और एक दिन ऐसा आया जब उसके पास 3-4 हजार रुपए इकट्ठे हो गए, तो उसने शिव वाले से कहा कि भैया ये 2000 अपने पकड़ो और मुझे आप फला फला जगह छोड़ दो। और वो समुद्र पार कर लिया उसने। उसके पास पैसे भी हैं और समुद्र भी पार हो गया है। क्या है उसके पास? एक विल पावर है। उसके पास एक आत्मशक्ति है, आत्मसम्मान की शक्ति है कि मुझे वहां पहुंचना है। और देखते 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 एक दिन ऐसा आया जब वो उस स्कूल के सामने खड़ा हुआ है। ही इज सो हैप्पी, इतना खुश है आज कि वो स्कूल, हजारों किलोमीटर दूर का स्कूल आज मेरे सामने है। ही इज इमोशनल, भावुक हो गया है। टीयर्स। जब हम बहुत खुश होते हैं तो भी हमारे आंसू आते हैं, और जब हम बहुत दुखी होते हैं तब भी हमारे आंसू आते हैं। दोनों में बहुत अंतर है। आज वो खुशी के आंसू हैं। अब आप एक बात सोच सकते हैं, जब बच्चा इतने दिनों पहले घर से निकला है, उसके पास पैसे नहीं है, ड्रेसेस कैसी होंगी उसकी, गंदी मैली कुचैली ड्रेस हो गई है उसकी, पता नहीं कब की ड्रेस धोई है उसने। उसके पास टाइम नहीं है ड्रेस धोने के लिए। उसके पास एक ही काम है, बस मुझे कैसे भी उस स्कूल में एडमिशन लेना है। पढ़ा उसने, वो विद्यालय का नाम पढ़ा, साउथहैम्पटन वर्जीनिया जगह है। He was very happy। रोमांच हो रहा है शरीर में, उसका जो गूज़बम्प्स हैं वो खड़े हो गए हैं, उसके रोम खड़े हो गए हैं। Then he entered the school
जब स्कूल में उसने प्रवेश किया, एंड ही आस्क्ड कि वेयर द रूम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, वो रूम कहाँ है जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर प्रिंसिपल साहब बैठते हैं या बैठती हैं। तो पियोन उनको प्रिंसिपल ऑफिस में लेके गया। द प्रिंसिपल वाज मैम, फीमेल मैम। शी वाज डूइंग हर वर्क, शी वाज वेरी टफ, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी ऑनेस्ट, बहुत ईमानदार महिला थी। शी वाज डूइंग हर वर्क। ही आस्क्ड हर, मे आई कम इन मैम, क्या मैं अंदर आऊं? Before giving her consent, permission, she saw him. देखा उन्होंने उसको, इतना गंदा, इतने मैले कपड़े पहने हुए मेरे सामने नीग्रो कौन आया है? तो before telling anything, the boy asked, मैडम मैं यहाँ पर एडमिशन लेने आया हूँ, मैडम मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, मैडम मैं बहुत दूर से चलकर आया हूँ इस स्कूल में, प्लीज मुझे आप एडमिशन दे दीजिए। मैडम वॉज सरप्राइज्ड कि इतना गंदा मैला कुचैला बच्चा है, हमारे जो एडमिशन का प्रोसेस पूरा हो चुका है, कैसे होगा इसका एडमिशन? बट एक एडमिनिस्ट्रेटर, एक राजा, एक प्रिंसिपल किसी को डायरेक्ट मना नहीं कर सकते। उनको कोई वजह चाहिए होती है, कोई कारण चाहिए होता है उनको, कि कोई कारण तो हो मना करने का। तो शी थॉट कि मैं इसको बोलूंगी एडमिशन नहीं है, जगह नहीं है, तो ये फिर बोलेगा कुछ ना कुछ। शी टोल्ड, एडजेसेंट रूम बहुत दिनों से साफ नहीं हुआ है, आप उस रूम को साफ कर दीजिए। बगल में एक रिक्रिएशन रूम है, एक संगीत का रूम है, जहां पर संगीत के वाद्य यंत्र रखे हुए हैं, आप उसको सफाई कर दीजिए, बस इतना काम करो, तब बात करूंगी मैं आपसे। इस बच्चे को लगा कि दिस इज द टेस्ट ऑफ लाइफ, अगर मैंने इसका ये टेस्ट पास कर लिया तो उसके पास कोई वजह नहीं होगी मुझे एडमिशन ना देने की। And he swept the room very much, very cleanly. उसने वो रूम बहुत बहुत पूरे मन से, तन मन धन से सफाई करी उस रूम की। उस रूम में गिटार था, हारमोनियम था, बेंजो था। There were many articles of music, drums, everything he cleaned very smartly. बहुत अच्छे से उन्होंने उस कमरे को साफ किया, एक एक चीज को चमका दिया। काफी दिन से वो रूम गंदा था, उसके बाद भी उस बच्चे को पता था कि ये मेरा टेस्ट है, अगर मैं इसमें सफल हो गया तो ये मुझे एडमिशन दे भी सकती है। एक प्रेरणा, एक मोटिवेशन जो दिल में है। हम सोच रहे थे कि उस पर पैसे नहीं है, वो कैसे पहुंचेगा, वो वहां पहुंच गया, आज वो टेस्ट भी दे रहा है वहां का। लास्ट शाम को 7:30 बजे जब पूरा रूम साफ हो गया, उसने चेक कर लिया 5 बार कि कहीं कोई डर्ट बाकी तो नहीं है। He went to the office and informed the principal, मैडम रूम साफ हो गया, आप देख लीजिए। प्रिंसिपल साहिबा चौंक गई, अरे ये बच्चा गया नहीं अभी तक। तो बोली बेटा आप, she didn't say anything because she knew कि मैंने इसको कहा था साफ करने के लिए। माय गॉड, ये बच्चा सुबह से काम कर रहा है। एक कोई भी है, माँ एक अंदर बैठी होती है, उसके मन में आया अरे यार ये बच्चा सुबह से काम कर रहा है बिना खाए पिए। अंदर से एक पीड़ा हुई कि नहीं चलो मैं देखती हूँ सफाई कैसे की है इसने। एंड शी वॉज इन मूड ऑल्सो कि मैं इसकी कुछ कमियां निकाल के इसको वापस भेजूं, क्योंकि मेरे पास जगह तो है ही नहीं, कहाँ दूंगी एडमिशन, मिड सेशन चल रहा है। बट जैसे ही वो उस रूम में पहुंची, शी वॉज सरप्राइज्ड। वो रूम बहुत ढंग से, तरीके से उसने उस रूम को अरेंज किया था। छोटे वाद्य यंत्र पहले, फिर बड़े, फिर बड़े, फिर बड़े।
हर चीज करीने से लगी हुई थी। जब वो अंदर गई तो उसने देखा, अरे ये तो रूम बिल्कुल नए तरीके से रख दिया है बच्चे ने तो। देन उसने अपना व्हाइट रुमाल निकाला और उस व्हाइट रुमाल को एक हारमोनियम के ऊपर रखकर उसने साफ किया। जहां पर उसको लगता था गंदगी मिल सकती है, वहां उन्होंने वो व्हाइट रुमाल रखकर उसको साफ किया। तो उन्होंने देखा कि उसमें एक डर्ट भी नहीं है, उसमें एक पार्टिकल ऑफ डर्ट भी नहीं है। कई जगह उन्होंने अपना रुमाल, व्हाइट रुमाल लगा के चेक किया। शी कुडंट फाइंड ए बिट ऑफ डस्ट देयर। एक डस्ट का एक पार्टिकल भी उसको नहीं मिला। शी टैप्ड द बॉय। उन्होंने बच्चे को थपथपाया कि बेटा किसी को एडमिशन दूं कि ना दूं, तुझे तो मैं एडमिशन जरूर दूंगी। और उन्होंने उस बच्चे को एडमिशन दिया। ये वही बच्चा है, ये बच्चा वही बच्चा है जो अमेरिका का राष्ट्रपति जॉर्ज W.T. वॉशिंगटन बना, पहला नीग्रो राष्ट्रपति, पहला नीग्रो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, डॉक्टर W.T. वॉशिंगटन। दैट वाज द स्टोरी ऑफ W.T. वॉशिंगटन। सो मोटिवेशन की जरूरत है। मोटिवेटेड कहां से होते हैं हम? देखकर होते हैं, सुनकर होते हैं, एहसास से होते हैं। He was motivated by two people, those who were talking as a colleague in the mines. और जब उसने देखा और वो उसके पीछे चला गया, हजारों किलोमीटर का सफर उसने बिना पैसे के तय किया। That was next to impossible, कि वो लग ही नहीं था वो पार कर पाएगा, but he could. How? हमें लगता है कि ये काम हमसे होगा ही नहीं होगा। हमें लगता है कि ये काम तो बहुत इम्पॉसिबल है, ये तो होगा ही नहीं। सब कुछ पॉसिबल है, बट द आइडिया शुड बी पॉजिटिव। लोग नेगेटिव काम भी करते हैं, बट नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव करो। तो मोटिवेशन कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये हमको देखना है। और हम कब मोटिवेट होंगे, दैट डिपेंड्स ऑन अस। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। आपको मेरी कहानी पोस्ट आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दोस्त शैलेंद्र अग्रवाल। नमस्कार।